हेलो एवरीवन। मैं हूँ नीलम चौहान और बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आज मैं आपके लिए मेरे चैनल का दूसरा सेक्शन लेके आ रही हूँ, जिसमें हम सुनेंगे स्टोरीज़ ऑफ ऑल टाइम्स। अभी तक की सारी कहानियाँ जो आपने सुनी वो मैंने ही लिखी हैं और मैंने नरेट की हैं, पर इस सेक्शन में मैं आपके लिए ला रही हूँ स्टोरीज़ ऑफ ऑल टाइम्स। ये ऐसी कहानियाँ हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी है और वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रही। हर कहानी बहुत ही सिंपल सी और छोटी सी है, पर हमें ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम सीख देकर जाती है। आज की मेरी पहली कहानी का नाम है अ बॉटल ऑफ वाटर। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक व्यापारी रहा करते थे। उनका गांव उनके टाउन से, जहां उनकी छोटी सी कपड़े की दुकान हुआ करती थी, कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पर था। वो बस रोज सुबह अपनी मोटरसाइकिल लेकर दुकान चले जाते और देर रात 10 बजे के आसपास उसी सुनसान रास्ते से बाइक से वापस लौटा करते थे। एक दिन उस व्यापारी को अपनी दुकान में बहुत ज़्यादा देर हो गई, क्योंकि ग्राहक बहुत देर तक टाउन में बैठे हुए थे। कुछ रात के 10 बजे थे और व्यापारी अपनी मोटरसाइकिल लेकर गांव की तरफ उस कच्चे रास्ते से आ रहे थे। पूरा रास्ता अंधेरे में घिरा पड़ा था। गांव से लेकर उस टाउन के रास्ते में बस एक छोटी सी समोसे और चाय की दुकान हुआ करती थी। उस दिन दुकान से वापस लौटते समय उस व्यापारी को उस छोटी सी दुकान में लाइट जलती नजर आई, और जैसे ही उन्होंने अपनी बाइक धीरे की तो दुकान के बाहर एक छोटा सा लड़का पानी की बोतलें हाथ में लेकर खड़ा था। जैसे ही व्यापारी उस दुकान के पास पहुंचा, उस छोटे लड़के ने व्यापारी को हाथ देकर रोक लिया और कहा, बाबूजी पानी की बोतल ले लो। उस व्यापारी ने कहा कि पर मुझे पानी की बोतल की ज़रूरत नहीं, मुझे प्यास नहीं है। पर उस बच्चे ने कई बार कहा कि बाबूजी आप पानी की बोतल ले लीजिए, सुबह से कोई भी बिक्री नहीं हुई, सिर्फ 10 रुपए की बोतल है। पर व्यापारी ने मना करते हुए आखिर वो आगे बढ़ गए, उन्होंने पानी की बोतल नहीं खरीदी। उस रात जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आज इतनी देर कैसे हो गई, और व्यापारी ने सारा किस्सा बताया कि देर रात तक दुकान में ग्राहक थे, इसलिए वो आ नहीं पाए, और रास्ते में उन्हें वो छोटा बच्चा मिल गया जो उस दुकान के बाहर पानी की बोतल बेच रहा था, जो 10 रुपए में बस पानी की बोतल थी। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर जब व्यापारी अपनी दुकान से देर रात उस रास्ते से लौट रहे थे, तब उन्हें जोरों की प्यास लगी और फिर वो एक बार उस दुकान के सामने रुक गए। उस दुकान के अंदर गए, वहीं पर वही बच्चा पानी की बोतल लेकर बैठा हुआ था। तो व्यापारी ने कहा कि मुझे एक पानी की बोतल चाहिए। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, पानी की बोतल तो आपको मिल जाएगी, फ्रिज में रखी है, पर एक बोतल का दाम आज 50 रुपए है। बच्चे की बात सुनकर व्यापारी एकदम हैरान रह गए कि जो पानी की बोतल आज से कुछ दिन पहले सिर्फ 10 रुपए में दे रहा था, वो आज 50 रुपए की हो गई। खैर, व्यापारी ने बच्चे के मांगने पर 50 रुपए दे दिए और पानी की बोतल लेकर अपने घर चले गए। उस दिन फिर उनकी पत्नी ने पूछा कि आज फिर से देर हो गई, तो व्यापारी ने उन्हें बताया कि किस तरह उस छोटे से बच्चे ने आज वो पानी की बोतल 10 रुपए की बजाय 50 रुपए की दी। ये कहानी यहीं खत्म हो गई। उस दिन के कुछ दिन बाद फिर एक बार फिर जब व्यापारी अपनी दुकान से घर की तरफ लौट रहे थे, तो उसी बच्चे ने एक बार फिर से व्यापारी को उसी जगह पर रोका और कहा कि आप पानी की बोतल ले लीजिए, सिर्फ 5 रुपए में है। व्यापारी ने हंसते हुए बच्चे से कहा कि उन्हें पानी की जरूरत नहीं है, और बिना कोई बोतल खरीदे अपने घर वापस चले गए। उस रात अपनी पत्नी से बात करते हुए व्यापारी ने उन्हें बताया कि किस किस तरह एक बार फिर उस बच्चे ने उन्हें वहां पानी की बोतल के लिए रोका, और आज पानी की बोतल सिर्फ 5 रुपए की थी। अपनी पति की बात सुनकर उनकी पत्नी एकदम हैरान रह गई और उनसे कहा, अजीब बेवकूफ़ हैं आप। जो पानी की बोतल आप 50 रुपए में आपने खरीदी थी, आज वो 5 रुपए में दे रहा था, तो खरीद ही लेते। अपनी पत्नी की बात सुनकर उस व्यापारी ने कहा, आप नहीं समझेंगी, ये बात फाइनेंशियल विजडम की है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि उस दिन उन्हें प्यास लगी थी और पानी की बोतल की ज़रूरत थी, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके लिए 10 रुपए की जगह 50 रुपए खर्च करना भी बनता है।
पर जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं तो उस चीज़ के लिए 1 रुपये खर्च करना भी बेवकूफ़ी होती है। दिस इज़ अ स्टोरी ऑन फिनेंशियल विजडम। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो शायद उसके लिए 1 लाख रुपए देना भी बनता है, पर जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं तो उसके लिए 10 रुपये वेस्ट करना भी शायद अच्छी बात नहीं। बस इतनी ही थी ये कहानी। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक बटन प्रेस करें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक बटन क्लिक करें। मैं मिलूँगी फिर आपसे इसी तरह की एक छोटी सी कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।